स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 3.4 नीनास ड्रीम। ये कहानी है एक लड़की जिसका नाम नीना है, जो एक छोटे से गांव में रहती है। नीनास ड्रीम का मतलब है सपना। अब ये कहानी किस बारे में है, आइए पढ़ते हैं। नीना वॉज अ लिटिल गर्ल। नीना एक छोटी बच्ची थी, छोटी लड़की थी जिसकी उम्र कम थी बहुत। She lived in a small village near दिव्यागर in कोंकण। वो एक छोटे गांव में रहती थी। दिव्यागर एक जगह है उसके पास कोंकण में। कोंकण भी एक जगह है। Her parents worked in the field. Her village was near the sea. उसके जो पेरेंट्स थे, मतलब मम्मी पापा थे, वो खेतों में काम करते थे और उसका जो गांव था वो एक सी के पास था। Her brother went to grassland to graze the cattle. उसका जो भाई था वह कैटल क्या होता है, कैटल होते हैं काउस, उनको ग्रेस करने जाता था, उनको खिलाने जाता था। The older girls from her lane went to bring firewood from the forest. और जो लड़कियां उससे बड़ी थी, नीना से बड़ी थी, वो जंगल में जाती थी कुछ लकड़ियां लेने। लकड़ियाँ वो इसलिए लाती थी ताकि वो उसे जला पाए। जैसे अंधेरा हो जाता है जब फॉरेस्ट में, तो वो लकड़ियाँ जलाई जाती है। नीना सैट अंडर अ मैंगो ट्री एंड वॉच द बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड क्लाउड्स। नीना एक आम के पेड़ के नीचे बैठी थी और वो देख रही थी बर्ड्स को, मतलब चिड़िया को, बटरफ्लाइज और बादलों को। शी टू वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक देम। वो भी इन चिड़िया, बर्ड्स, बटरफ्लाइज की तरह, क्लाउड्स की तरह उड़ना चाहती थी। When she saw fishes in the sea, she wanted to swim. जब वो फिशेस को यानी मछलियों को देखती थी सी में, आपको पता है कि फिशेस हमेशा पानी में ही रहते हैं, तो जब वो फिशेस को देखती थी सी में तो वो भी उनकी तरह तैरना चाहती थी। When she saw the sea, she wanted to cross it and see what is there on other side. जब वो सी को देखती थी, आपको पता है जो सी होता है बहुत बड़ा होता है। जैसे हमारे इंडिया में गोवा एक जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ा सी है जहाँ पे मछलियाँ भी होती है। गोवा में नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ कि जो सी है बहुत बड़ा होता है जिसमें मछलियाँ भी होती हैं और कई तरह के वाटर एनिमल्स होते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है। हम जिस किनारे पे खड़े होते हैं हमको ये नहीं दिखता कि वो जो बहुत बड़ा सी है उसको क्रॉस करके कौन सी जगह है वहाँ पे। तो जो नीना है वो देखना चाहती थी कि वो सी को क्रॉस करते हैं जब, तो कौन सी जगह है या फिर वहाँ पे क्या है इस सी को क्रॉस करके। आफ्टर डिनर व्हेन एवरीवन स्लेप्ट इन द फ्रंट यार्ड, शी सॉ द मून, द स्टार्स एंड वांटेड टू टच देम। जब सब लोग खाना खाकर सो जाते थे तब वो मून यानी चांद को, स्टार्स को देखती थी और उन्हें छूना चाहती थी, टच करना चाहती थी। When her mother heard her wishes, she smiled and said, "Girls cannot do all these things." जब उसकी मम्मा को ये पता चला कि उसकी ये सारी इच्छाएं हैं, ये सब वो करना चाहती है, क्या करना चाहती है, हमने अभी पढ़ा कि चांद सितारों को छूना चाहती है, बर्ड्स की तरह उड़ना चाहती है, तो उसकी मम्मा ने बोला कि लड़कियां ये सब नहीं कर सकती। मुस्कुराते हुए उसकी मम्मी ने कहा। नीना फेल्ट, विल माई विशेस एवर कम ट्रू? फिर नीना सोचती है कि क्या जो ये मेरी विशेस हैं, मेरी इच्छाएं हैं, वो कभी पूरी हो सकती है। वन डे अ स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज। एक दिन एक औरत उनके गांव में आती है जो बहुत इंटेलिजेंट होती है, पढ़ी लिखी होती है। शी हैड अ बैग, सम बुक्स एंड अ पर्स ऑन हर शोल्डर। उसके पास एक बैग होता है, कुछ किताबें होती हैं और पर्स होता है जो उसके कंधे पर टंगा होता है। नीना ran to her and asked, "Who are you? Are you going to live in our village?" नीना भागते हुए उस औरत के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम हमारे गांव में रहने आई हो या क्या तुम मेरे गांव में रहोगी।
The lady smiled and said, Yes, I am Rituja. I am going to live in your village. वो औरत मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरा नाम ऋतुजा है और मैं तुम्हारे गांव में रहूंगी. We are going to start an activity center here for the little girls like you. हम यहाँ पे एक एक्टिविटी सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं तुम जैसी छोटी लड़कियों के लिए. I also lived and went to a school in a small village like this. मैं भी ऐसे ही गांव में रहती थी और कुछ छोटे स्कूल में जाकर पढ़ती थी. Nina was happy. She held Rutuja's hand and took her home. नीना बहुत खुश थी. वो ऋतुजा का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले गई. She offered her some tea and laddus. उसने ऋतुजा को चाय और लड्डू दिए. ऋतुजा said, Thank you, Nina. I am a pilot. ऋतुजा कहती है कि थैंक यू नीना. वो नीना का शुक्रिया अदा करती है और उसे बताती है कि वो एक पायलट है. पायलट क्या होता है? जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसे हम पायलट बोलते हैं. बट आई हैव लेफ्ट द जॉब बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच डिफरेंट थिंग्स टू द लिटिल गर्ल्स फ्रॉम विलेजेस. फिर वो कहती है कि मैंने जो अपनी नौकरी है पायलट की वो मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे अलग अलग चीज़ें पढ़ानी थी छोटे बच्चों को जो गांव में रहते हैं. अ पायलट रियली. नीना वॉज जंपिंग विद जॉय. नीना कहती है पायलट सच में सच में एक पायलट थी. वो बहुत खुशी से उछलती है. सी मदर गर्ल्स कैन फ्लाई. वो अपनी मम्मी से कहती है कि देखो मम्मी लड़कियां भी उड़ सकती हैं. उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसने देखा कि ऋतुजा तो थी वो एक पायलट थी, प्लेन उड़ाती थी. ऋतुजा स्माइल्ड एंड सेड दे कैन सेल अक्रॉस द ओशन टू. ऋतुजा ने स्माइल किया और कहा दे कैन सेल अक्रॉस द ओशन टू. वो एक ओशन को पार भी कर सकती है. मदर टू वॉज वेरी हैप्पी. नीना की जो मम्मी थी वो भी बहुत खुश थी. नीना रैन आउट टू टेल एवरीवन अबाउट द न्यू एक्टिविटी सेंटर. नीना भागी और सबको जो न्यू एक्टिविटी सेंटर जो ऋतुजा खोलने वाली थी उसके बारे में सबको बताएगी या बताने के लिए भागी. Complete the following sentences by using the words and phrases given in the box. आपको इस बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं. आपको नीचे fill in the blanks में इसको fill करना है. Nina was a dash. Nina lived in a dash. Her parents worked in the dash. Her brother went to the grassland dash. The older girls went to the forest dash. One day a dash come to their village. The smart lady was a dash. ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको फिल करने हैं